हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एक मार 8862 के अंदर। आज हम करेंगे क्लास 8th का प्रायिकता पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी 4.2। ठीक है। तो प्रायिकता को सुनने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता क्या होती है? संभावनाएं, जैसे आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, बारिश आने की संभावनाएं कितनी है। ठीक है। या फिर एक बाइक अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक बार में एक बाइक वो स्टार्ट होती है या नहीं होती। मतलब संभावनाएं, अलग अलग प्रकार की संभावनाएं जो आपने कह सकते हैं। तो प्रायिकता निकालने के लिए संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ये फार्मूला मैंने बताया आपको। और उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ठीक है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक व समय के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाए। और अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें एक व समय के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए। ठीक है। तो भाज्य संख्या आपने कह सकते हैं चार। चार कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि चार के अंदर एक व चार का व दो का भी भाग जाए। एक व चार के अलावा किसी और संख्या होगी अगर भाग जा रहा है तो वह कौन सी होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है। तो पहली कौन सी लिखेंगे अपने? चार। ठीक है। 6, 8, 10, इस प्रकार से। ठीक है। उसके अलावा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो 2, 3, 5, 7, 9। ठीक है। 2, 3, 5, 7 और ये 9, इस प्रकार से। दो जो है वो अभाज्य संख्या है। दो कौन सी है? अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या है 4। तो इस प्रकार अपने और संख्या भी लिख सकते हैं 11। ठीक है। एक कौन सी है? एक जो है वो न तो भाज्य है, और न ही अभाज्य। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को पता होना चाहिए कि सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या वो होती है जिसमें दो का भाग जाता है, 2, 4, 6, 8। ठीक है। और विषम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 1, 3, 5, 7, जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। सम संख्या वो कहते हैं अपने इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। और विषम संख्या को ओड। ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य संख्या पर सम और विषम संख्या के ऊपर क्वेश्चन है अपनी इस प्रश्नावली के अंदर, जो 4.2 है क्लास 8th की। 4.2 एक्सरसाइज अपने करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे अपने। तो पहला क्वेश्चन, बुक तो है नहीं मेरे पास में, चलो मोबाइल में ही निकाल रखा है मैंने क्वेश्चन, फोटो ली हुई है। पहला क्वेश्चन देखिए भी, एक दे रखा है एक पहिया दे रखा है। ठीक है। इस पहिए के अंदर इस जो सर्किल है ये, इसको घुमाना है और अपने को ये बताना है कि
परिणाम रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, ए बी सी डी, परिणाम क्या आ सकता है, ए का आएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए देखो यही आ रहा है ना, और बी में ये पूछा है कि जब कॉइन को एक बार उछाला जाता है तो परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर पूछा हुआ है दो सिक्कों को एक साथ उछालना है, दो सिक्कों को उछालेंगे तो परिणाम कितने आएंगे ये बताना है। तो दो सिक्कों को उछालेंगे तो देखो भाई, मान लो देखो एक सिक्के में क्या होते हैं, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। तो या तो दोनों पर हेड आएंगे या दोनों पर टेल आएगा, और या एक पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल। ये चार प्रकार के जो रिजल्ट हैं, परिणाम है, वो आएंगे, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन 4.2 का। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया अपने वाला क्वेश्चन, जब एक पासे को एक फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली परिणामों को लिखिए। एक अभाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता पूछी है। एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को जब फेंका जाता है तो परिणाम रिजल्ट क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 परिणाम आएंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में पूछा है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछी है। तो मैंने बताया अभाज्य संख्या कौन सी होती है, मतलब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 9 और 11, यानी कि 2 3 5 7 9 1। और अभाज्य संख्या के बारे में मैंने बताया था जिसमें 1 और सेल्फ यानी 1 एंड समय के अलावा किसी और डिजिट्स का भाग न जाए। तो अभाज्य संख्या देखो कौन कौन सी होगी, एक तो 2 है, 3 है और 5 है। तो अपने प्रायिकता निकालेंगे। तो देखो संभव परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, तो देखो अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 3 एंड 5, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं और कुल परिणाम कितने 6। तो अपनी प्रायिकता क्या होगी 3/6। इसको आगे और भी सरल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो अपनी प्रायिकता आ गई 1/2। अब देखो सेकंड बी जो है वो थोड़ा लैंग्वेज पर है, ये पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब उनकी प्रायिकता निकालनी जो अभाज्य संख्या नहीं हो। तो देखो अभाज्य, ये तो अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और बाकी जो बच गई 4 6 और 1। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर इसमें 1 तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य, यानी कि ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो 1 इसने ये नहीं कहा कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ये बोल रहा है कि अभाज्य प्राइम नंबर नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, ठीक है। और 6 4 और ये 1 ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब जो बाकी बच गए वो कौन कौन से हैं, 6 4 और 1, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि वो भाज्य है या नहीं है, ठीक है। उसने सिर्फ इतना बोला है कि अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, बस। वो भाज्य है या नहीं है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो कितनी है देखो, इसकी प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 3 है ना, 3/6, तो इसका क्या आएगा 1/2। ध्यान रखना इसके परिणाम कौन कौन से होंगे, ए का तो 2 3 एंड 5, और इसमें क्या होंगे 1 4 एंड 6, ठीक है। और ये जो है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ये यहाँ पर क्वेश्चन ये आया होता कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालो, मतलब कि प्राइम नंबर आने की प्रायिकता निकालो, तो अपने क्या निकालते, इस 1 को छोड़ देते, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है नहीं। तो 4 और 6, तो यानी कि 2 ही संख्या है, और 2 बटे क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि
2/6। ठीक, अगर भाज्य प्राइम नंबर आने की प्रायिकता पूछे, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना थोड़ा, तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी 1/3। ठीक है, भाज्य संख्या आने की। अगर ये पूछे कि अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता पूछे तो अपना आएगा 3/6, और ये पूछे कि भाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगी तो 2/6। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बुक आपके पास होगी तो देखना। पहले ये बोल रहा है कि प्रश्न 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता यह आप लोग कर लेना। एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता। 52 ताश की गड्डी की, जो ताश की गड्डी होती है उसमें पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं, और इक्के कितने होते हैं 4 इक्के होते हैं। इक्के यानी कि एक, ठीक है, कितने इक्के होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। एक तो होता है हुक्म, एक होता है ईंट का, एक होता है पान का, और एक होता है चिड़ी का। ठीक है, ये 4 पत्ते होते हैं। कोई भी पत्ता अगर पूछा जाए तो 4 होते हैं, क्योंकि वो एक हुक्म में भी होता है, ईंट में भी होता है, और पान में भी होता है, और चिड़ी में भी होता है। इसमें क्वेश्चन एक और भी आ सकता है, जैसे तस्वीर वाले पत्ते, मतलब तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12। इस बात का ध्यान रखना। और इसका क्वेश्चन देखो, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि इक्का आने की प्रायिकता। तो इक्का आने की प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, 4 तो इक्के और टोटल पत्ते 52। ठीक है, तो क्या आएगी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये अपना होगा 1/3। इस बात का ध्यान रखना। और थर्ड का सी देखना, थर्ड का सी दे रखा है, ये तो बी था, सी देखना भी। ये कह रहा है कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी कि लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता तो लाल सेब कितने हैं 1 2 3 4, कितने 4, और टोटल कितने हैं 7। ठीक है, ये भी कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। फाइव नंबर जो क्वेश्चन है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड हो, एक नीला त्रिज्याखंड हो, कितने हो 3 तो हरे, मतलब 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। ग्रीन तो कितनी है 3, और ब्लू कितने 1, और रेड यानी लाल त्रिज्याखंड कितने 1। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। मतलब हरे त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता निकालनी है अपने को किसकी, ग्रीन वालों की, ग्रीन की। ठीक है, तो प्रायिकता निकालनी है ग्रीन वालों की। तो आपको पता है ये टोटल कितने 5, तो ग्रीन वाले कितने हैं 3, और कुल टोटल कितने 5। ये तो आ गई ग्रीन वाले की। अब एक लास्ट में एक लाइन और दे रखी है इसके अंदर कि इसकी प्रायिकता निकालनी है जो नीला ना हो, जो नीला ना हो, नीला ना हो। और ठीक है, ये तो रेड है, नीले वाला ये ब्लू, मतलब उसकी प्रायिकता निकालनी है जो ब्लू ना हो। ब्लू ना हो इसका मतलब क्या हुआ कि रेड और ग्रीन में से तो हो सकते हैं। तो रेड और ग्रीन कितने हैं 3 और 1 4, और टोटल कितने 5। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/5। ठीक है, तो इस प्रकार अपना 5 नंबर क्वेश्चन है ये भी हो जाएगा। और 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप सेकंड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैंने रिजल्ट बता दिए उसके परिणाम। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, हाँ ठीक है,
तो इस प्रकार अपने प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है प्रायिकता 4.2 क्लास 8 का कंप्लीट होता है। और आपको क्लास कैसे लगी, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।